यूट्यूब चैनल की लिंक देकर के लाइक सब्सक्राइब के नाम पर पैसे इन्वेस्टमेंट मिलने के नाम का एक लगा था आमरीन शेख पर आरोप। सुनिए वो खुद इस आरोप में क्या कह रही है। सितंबर के मंथ में मुझे जैसा इंस्टाग्राम पेज में देख रही थी, इंस्टाग्राम रील्स आती है, उसमें मुझे एडवर्टाइज दिखा था आईएस कंपनी का। तो आईएस कंपनी को मैंने जैसा कनेक्ट किया, वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि ये मतलब वीडियो है, यूट्यूब के शॉर्ट्स आते हैं, उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, देन स्क्रीनशॉट लेकर कंपनी को देना है। इसको फर्स्ट तुमको 3,500 रुपया के साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 1 वीडियो का तुमको 20 रुपया और हर दिन तुमको 10 वीडियो आएंगे, हर दिन तुमको 200 रुपये कमाने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह मैंने बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट कर दिया था। इन्वेस्ट करने के बाद मुझे प्रॉफिट भी मिल चुका था। 6,000 के साथ मुझे प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट मिलने के बाद मुझे बोला गया कि तुम लोगों को जमा करो, लेकिन मेरी इतनी कोई जानकारी, लोग से पहचान मेरी इतनी नहीं थी। तो मैं समीना उनसे टकराई थी। टकराने के बाद उन्होंने मुझे खुद कहा था कि अगर कुछ घर बैठे काम हो तो मुझे बताओ। तो मैंने उनको बताई थी कि ऐसा ऐसा काम है, तो वो भी इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने भी लोगों को ग्रुप में ज्वाइन करा। ज्वाइन करने के बाद उनको भी प्रॉफिट मिला। 3,500 का, उन्हें भी 6,000 रुपया प्रॉफिट मिला हर एक मेंबर का। ऐसे 11-11 लोग का 2 ग्रुप था, दोनों ग्रुप वही ऑपरेट कर रहे थे, मेरा इसमें कुछ नहीं था। कोई भी पब्लिक ने मेरे थ्रू किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया था। वो समीना है, उनके थ्रू ही मतलब इन्वेस्ट किया था। मेरे थ्रू कुछ भी काम नहीं हुआ था। सिर्फ मैं आकर बताती थी कि हाँ ऐसा ऐसा काम करना है। मैं भी इसमें एक विक्टिम हूँ। मेरी कोई मतलब घर में मेरी कंपनी नहीं है, मैं भी कंपनी किसी के थ्रू थी। मेरे भी आगे लोग थे और उन्होंने इन्वेस्ट ले लिया, पर उन्होंने प्रॉफिट नहीं दिया। बस बोलते थे आएगा पैसा, आएगा, अब आएगा, जब आएगा। वही लालच में उन्होंने 80 लोगों को जमा किया। जब 80 लोगों का ग्रुप स्टार्ट हो रहा था तो उन्होंने, जैसा मैंने उनको कहा था कि इतने लोगों को इन्वेस्ट करना जैसा ठीक नहीं है, मैं इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। तो वो बोले तेरा कोई इसमें वो नहीं है, लोगों को मेरा घर बताऊंगी, लोग मेरे घर तक आएंगे, तेरा इसमें कुछ नहीं है और मैं ही लोगों से बात करूंगी। लेकिन जब नवंबर दिसंबर से पैसा नहीं आया तो फिर मैं बात करती थी, वो भी करते थे। हमारे फरजाना है, मैडम है, वो मैडम उनसे भी बात करते थे कॉल पे, मेरे से भी बात करते थे। जीशान जो है उनसे भी बात करते थे, मेरे से भी बात करते थे। और फिर पैसा नहीं आया तो वो मतलब मेरे खिलाफ़ लोगों को करने लगे, मेरे खिलाफ़ लोगों को बातें करने लगे कि यही पैसा लिए और यही भाग गई है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। यूट्यूब चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करके आप पैसा कमा सकते हो। इस तरीके का एक इन्वेस्टमेंट स्कैम हमने आपको बताया था, जिसमें एक नाम लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि इसमें आमरीन शेख का नाम है, लेकिन आमरीन शेख भी हमारे साथ मौजूद है। वो खुद इस स्कैम में फंसी हुई है, जो हमको बताएंगी कि किस तरीके से ये स्कैम की शुरुआत हुई और वो खुद कैसे इस स्कैम की चपेट में आ गए। हालांकि आमरीन शेख जिस तरीके से तमाम लोगों ने आरोप लगाया था शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में आकर के कि उनके साथ में 3,600 रुपये ले तो लिए गए, मगर उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं दिया गया। और ऐसे 105 लोग से अधिक हो चुके हैं, मगर अब तक किसी भी लोगों को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट नहीं मिला। बिल्कुल उसी तरीके से आमरीन शेख के साथ में भी हुआ कि उन्होंने सैकड़ों लोगों को जमा किया और इस स्कैम में फंस गई, क्योंकि इनका भी पैसा उस स्कैम में डूब चुका है। अब फिलहाल वो इस स्कैम को लेकर क्या कहेंगे, तो उनसे जानेंगे। सबसे पहले बताइए ये मामला कैसे शुरू हुआ, जो आप पर इल्ज़ाम तक जो है मामला पहुंच गया। सितंबर के मंथ में मुझे जैसा इंस्टाग्राम पेज में देख रही थी, इंस्टाग्राम रील्स आती है, उसमें मुझे एडवर्टाइज दिखा था आईएस कंपनी का। तो आईएस कंपनी को मैंने जैसा कनेक्ट किया, वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि ये मतलब वीडियो है, यूट्यूब के शॉर्ट्स आते हैं, उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, देन स्क्रीनशॉट लेकर कंपनी को देना है। इसको फर्स्ट तुमको 3,500 रुपया के साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 1 वीडियो का तुमको 20 रुपया और हर दिन तुमको 10 वीडियो आएंगे, हर दिन तुमको 200 रुपये कमाने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह मैंने बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट कर दिया था। मैं भी ये चीज़ बहुत सोच रही थी करने के लिए, लेकिन फिर मैंने इन्वेस्ट किया इस चीज़ को। इन्वेस्ट करने के बाद मुझे प्रॉफिट भी मिल चुका था। 6,000 के साथ मुझे प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट मिलने के बाद मुझे बोला गया कि तुम लोगों को जमा करो, लेकिन मेरी इतनी कोई जानकारी, लोग से पहचान मेरी इतनी नहीं थी। तो मैं समीना उनसे टकराई थी। टकराने के बाद उन्होंने मुझे खुद कहा था कि अगर कुछ घर बैठे काम हो तो मुझे बताओ। तो मैंने उनको बताई थी कि ऐसा ऐसा काम है, तो वो भी इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने भी लोगों को ग्रुप में ज्वाइन करा। ज्वाइन करने के
के बाद उनको भी प्रॉफिट मिला, 3,500 का, उन्हें भी 6,000 रुपया प्रॉफिट मिला हर एक मेंबर का। ऐसे 11 लोग का 2 ग्रुप था, दोनों ग्रुप वही ऑपरेट कर रहे थे, मेरा इसमें कुछ नहीं था। मेरा सिर्फ क्या था, वो मुझे बोलते थे कि मुझे नहीं आता है, मुझे कुछ बोलना नहीं आता है, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तू मुझे आकर बता, लोगों को बता, मीटिंग के थ्रू लोगों को बता कि इससे ऐसा ऐसा काम करना है, इसमें कोई नहीं है। और गारंटी मैं लूँगी कि अगर वो 3.5 नहीं रिटर्न देगी तो मैं 3,500 रुपया तुम लोगों का रिटर्न कर दूँगी। वो वीडियो में वो खुद बोलते थे। और फिर ऐसा 1 मंथ का प्रॉफिट उनको मिल चुका था और हमने लोगों को दे भी चुका था। और फिर नवंबर मंथ में उन्होंने और लोगों ने ज्वाइंट करे, 6 लोगों का ग्रुप उन्होंने बनाए। जो आफ्ताब शेख है उनके हस्बैंड, उन्होंने 2 ग्रुप जेंट्स का वो ऑपरेट कर रहे थे और 4 ग्रुप जो लेडीज़ का था वो ऑपरेट कर रहे थे। कोई भी पब्लिक ने मेरे थ्रू किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया था। वो समीना है उनके थ्रू ही मतलब इन्वेस्ट किया था, मेरे थ्रू कुछ भी काम नहीं हुआ था। सिर्फ मैं आकर बताती थी कि हाँ ऐसा ऐसा काम करना है। मैं भी इसमें एक विक्टिम हूँ, मेरी कोई मतलब घर में मेरी कंपनी नहीं है, मैं भी कंपनी किसी के थ्रू थी, मेरे भी आगे लोग थे और उन्होंने इन्वेस्ट ले लिया पर उन्होंने प्रॉफिट नहीं दिया। बस बोलते थे आएगा पैसा, आएगा, अब आएगा, जब आएगा। तुम लोगों को कंट्रोल करो, लोगों को कंट्रोल करने में रहो, लोगों से मतलब तुम बातचीत करो, लोगों से कैसी बात करते हैं वो तुमको बताना है। और ऑफिस में चेंबूर में ऑफिस है घाटला, पाटिल मार्ग विलेज करके है, वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे उनका ऑफिस था। ऑफिस में मुझे बुलाते थे, ऑफिस में बताते थे कि हाँ ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा काम है, तुम लोगों को जमा करो, तुमको भी प्रॉफिट मिलेगा। एक मेंबर का तुमको 1,000 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। वही चीज़ सेम मैं समीना उनको आकर बताती थी कि तुमको 1,000 रुपया, वही चीज़ को लेकर वही लालच में उन्होंने 80 लोगों को जमा किया। जब 80 लोगों का ग्रुप स्टार्ट हो रहा था तो उन्होंने, जैसा मैंने उनको कहा था कि इतने लोगों को इन्वेस्ट करना जैसा ठीक नहीं है, मैं इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। तो वो बोले तेरा कोई इसमें वो नहीं है, लोगों को मेरा घर बताऊंगी, लोग मेरे घर तक आएंगे, तेरा इसमें कुछ नहीं है और मैं ही लोगों से बात करूँगी। लेकिन जब नवंबर दिसंबर से पैसा नहीं आया तो फिर मैं बात करती थी, वो भी करते थे। हमारे फरजाना है, मैडम है, वो मैडम उनसे भी बात करते थे कॉल पे, मेरे से भी बात करते थे। जीशान जो है उनसे भी बात करते थे, मेरे से भी बात करते थे। और फिर पैसा नहीं आया तो वो मतलब मेरे खिलाफ़ लोगों को करने लगे, मेरे खिलाफ़ लोगों को बातें करने लगे कि यही पैसा लिए और यही भाग गई है। और हालांकि मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है, मैंने कंपनी को जो ट्रांसैक्शन की हूँ, ट्रांसफ़र की हूँ, उसकी ट्रांसैक्शन पूरी आईडी मेरे पास है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अच्छा, आपका हाथ नहीं है तो फिलहाल ये मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा है, क्या आप पुलिस स्टेशन जा करके आप भी इन लोगों के साथ मिल करके इसकी कंप्लेंट देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे। कल साथ में जाकर मैं कंप्लेंट दूंगी, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी। जैसा मेरे साथ हुआ है मतलब लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं लोगों को जाकर सब बताऊंगी कि हाँ कंपनी में ऐसा ऐसा। मैं उनको बताती भी थी और मैंने कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि कंपनी ने ऐसा ऐसा मेरे साथ कर दी है, मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हो चुका है। वो चीज़ उनको भी पता थी, लेकिन वो साथ में कभी जाने की बात नहीं की है मेरे से। अचानक ही लोगों को मेरे ये मतलब घर के सामने लाकर तमाशा करने लगे। और मतलब मैं हॉस्पिटलाइज थी तो मेरे जेठानी है उनके साथ बदतमीज़ी करने लगे, उनका नोज़ पीस खींचकर उनको वीडियो बनाने लगे। बस यही सब चीज़ वो करने लगे कि वो हर चीज़ मेरे ऊपर ही आरोप लगाते रहे कि हाँ तू गलत है, तूने खाई है, तू हमको हम लोग का पैसा दे। मैं उन लोग के साथ जाकर हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, 3,600 रुपया आपके अलावा 105 से अधिक लोगों ने दिया, मगर इनमें से तमाम लोगों में से किसी का दिमाग नहीं चला कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है या कुछ इस पूरे मामले की जांच करे कि ये कंपनी कहाँ है या सही तरीके से प्रॉफिट दे रही है? ऐसा कोई भी लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया? नहीं, कोई भी लोगों ने ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ना ही मतलब मेरे से कोई बात की, ना कुछ पूछा। वो उनसे ही बात करते थे, उनसे ही कांटेक्ट करते थे, उनके ही थ्रू सब कुछ होता था। अगर उनको कोई चीज़ नहीं समझती थी तो वो मुझे पूछते थे कि तू ग्रुप में ऐसा बोल दे, तू ग्रुप में ऐसी बात कर दे, आगे का मैं देख लूँ। 100 में से किसी का दिमाग नहीं चला कि उनके साथ में धोखा हो सकता है? नहीं, किसी का भी दिमाग नहीं चला, सिर्फ प्रॉफिट ही दिख रहा था। सिर्फ प्रॉफिट ही दिख रहा था कि हमको प्रॉफिट आएगा, क्योंकि 22 लोग का प्रॉफिट आ चुका था तो हमारा भी आएगा। उसमें
उनमें से 22 लोग के प्रॉफिट आने के बाद उसमें जेंट्स का था कुछ 28 जेंट्स लोग दो ग्रुप में डिवाइड थे। तो वो ऑपरेट उनके हस्बैंड करते थे, आफ्ताब शेख, उनका तो कहीं जिक्र ही नहीं आया। वो हर चीज़ वही चीज़ समझाते थे, हर चीज़ वही ग्रुप में बताते थे कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, तुम लोगों को ऐसा करना है, वैसा करना है। उस चीज़ में मेरा कोई रोल नहीं है। तो फिलहाल ये जितने भी लोगों ने पैसा दिया है वो आपके थ्रू दिया है, तो क्या आप इस चीज़ को लेकर अभी खुद शिकायत करने वाले हो या इसकी शिकायत कर चुके हो? मैं इसकी शिकायत ऑलरेडी कर चुकी हूँ और वो मेरे साथ आकर करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये तमाम जो 3,600 रुपया दिया गया है, ये पैसा अभी फ़िलहाल किस तरीके से आप मांग कर रहे हैं कि तमाम लोगों को मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें डूब चुके हैं? मैं चाहती हूँ कि हर लोगों को हर एक का पैसा मिल जाए। जो लोग मुझे गलत समझ रहे हैं वो चीज़ सही साबित मतलब गलत साबित हो जाए कि हाँ मैं सही हूँ और वो लोग गलत थे, कि मुझे हर चीज़ के लिए टोका जा रहा है, हर चीज़ के लिए बोला जा रहा है, कितने दिन खाएगी, कितने दिन करेगी, कितने दिन तेरा ऐसा निकलेगा, तेरा वैसा निकलेगा। जो जो मुझ पर आरोप लग रहे हैं वो सब बात सही हो जाए और सही ये ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो है शायद मिले होंगे या झूठ बोल रहे हैं, ताकि इतने लोग जो है समझ जाए। रमज़ान का महीना, आप क्या बोलेंगे कि आप भी मुस्लिम हो, तमाम लोग भी मुस्लिम हैं, तो उनका पैसा आपके साथ में ही डूबा है? उन लोगों के साथ मेरा भी कितना 28,000 मेरा भी डूबा है। रमज़ान का महीना है, मैं भी एक मुसलमान हूँ और मैं भी एक मोमिन हूँ कि मैं किसी का पैसा 1 रुपया भी ली नहीं हूँ। जो जो मेरे ऊपर आरोप लगा है, जैसे कि मैंने मोनेटाइज़ का पैसा, मोनेटाइज़ करने के लिए लोग मेरे पास क्यों पैसा देंगे? मैं थोड़ी कंपनी में क्या कंपनी का चैनल चला रही थी या कुछ चला रही थी जो लोग मुझे मोनेटाइज़ करने के लिए पैसा देंगे? वो सब बात उन्होंने झूठ बोला है, गलत बोला है। जो एक फ़ातिमा शेख करके लेडी है, उन्होंने बोला है कि 30,000 रुपया हमने इसको मोनेटाइज़ करने के लिए दिया था, ये इतना दिया था। तो उन्होंने मोनेटाइज़ करने के लिए नहीं दिया था, कोई भी पैसा मेरे पास नहीं आया था। अच्छा, ये तमाम जो बातें आपने कही है, घरेलू महिला और आप भी इसके शिकार हो चुके हो, ऐसे तमाम महिलाओं को, गोवंडी और खासतौर की स्लम इलाकों में रहने वाली महिलाओं को क्या आह्वान करेंगे कि आप घर बैठे अगर ऐसे ही कोई लालच आपको देता है तो आप सतर्क रहिए, क्योंकि आप तो धोखा खा चुके हो? हाँ, मैं इस चीज़ में बहुत बड़ा धोखा खा चुकी हूँ, मेरे ऊपर गलत आरोप भी लग चुके हैं। मैं यही चीज़ आगे आवाम को, लोगों को यही चीज़ बोला चुके हैं कि अगर कोई लालच में, अगर कोई लोग बोलते हैं या कोई कंपनी बोलती है इन्वेस्ट करो, तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि ये सब चीज़ें फ्रॉड होती है। वो एक बार पैसा देकर दूसरी बार पैसा नहीं देते हैं और वो कंपनियाँ भाग जाती हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से अमरीन शेख का एक पूरा मामले पे अपना एक बातचीत कहना था कि उनके साथ में खुद ये तमाम चीज़ों को लेकर धोखाधड़ी हुई। फिलहाल जिस तरीके से 3,600 रुपया लेकर के लाइक सब्सक्राइब करवा कर प्रति वीडियो 20 रुपया देने का एक झांसा दिया गया, और ये तमाम लोगों को 1 महीना, जो शुरुआत के कुछ लोग थे उन्हें पैसे तो दिए गए, यानी 105 में से 25 से 20 लोगों को पैसे तो दिए गए, मगर बाकी लोगों को इस मामले पर सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया गया। फिलहाल इस मामले पर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन कैसे इन्वेस्टिगेशन करके आगे कानूनी कार्रवाई करती है, ये एक सवाल उठ गया है। मगर अब ये देखना है कि इस स्कैम पर कैसे जो है पर्दाफाश शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन करती है।